नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की हमारी पहले चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका जिक्र करेंगे और उस एक्सरसाइज में हमको समझाया गया है कि दिए हुए नंबर्स का रेशनलाइज किस तरीके से किया जाता है। तो आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रेशनलाइज कीजिए। क्या करना है हमें? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस √2। 3 प्लस √2 इसको हमें करना है रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, ध्यान दें। जैसे हमने लिख लिया 1/3 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करने का तरीका है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हमारा रूट में है उससे पहले वाले साइन को बदल देते हैं। जैसे अंडर रूट में कौन है ये, तो अंडर रूट में अगर 2 है तो इससे पहले वाला साइन किसका है? प्लस का। तो हमें क्या करना होगा, इसी नंबर से लेकिन इसके अपोजिट वाले साइन से 3 माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दिया, अपॉन 3 माइनस √2 से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है? जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में रूट से पहले वाले साइन के अपोजिट से। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपॉन में होता पहले √5 और यहाँ होता +6, तो हम क्या करते, सबसे पहले हम एक काम करते कि 1/6 को पहले रखते और ये किसका है? प्लस का। इसके बाद अब हम रेशनलाइज करते। कैसे करते कि ये प्लस का है तो क्या कर देते कि 1/6 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई इसका क्या करते थे? अपोजिट। अपोजिट बोले तो जो अंडर रूट में नंबर दे रखा है उससे पहले वाले साइन के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना होता है इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो वही काम हम करने जा रहे हैं भाई। जैसे यहाँ पर ये था, हमने पहले क्या किया, पहले नॉर्मल जो हमारा नेचुरल नंबर 6 था उसको लाए, फिर क्या किया हमने, अंडर रूट वाले को लेके आए। जब अंडर रूट की फॉर्म में बना तो हमने क्या किया, इस प्लस को माइनस से कन्वर्ट करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से बिल्कुल सेम जब हम इसको करेंगे तो ध्यान दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो कोई फर्क नहीं, कितना आएगा 3 माइनस √2 अपॉन, अब इसका इनटू इससे करना है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि a + b इंटू a - b जो होता है वो होता है a² - b²। इसका मतलब अब क्या करना है, हमें नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, हमारा a की जगह कौन है 3, b की जगह कौन है √2, तो क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि देखो a + b a - b। तो क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर और a बोलें तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और इस तरीके से ये तो इतना ही रहेगा और अपॉन वाला क्या होगा, 3 3 जा 9 माइनस और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 2। इसका मतलब 3 माइनस √2 अपॉन 9 - 2 कितना हुआ 7। इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो अभी इस टाइप पर आप कई सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में हैं और RD शर्मा RS अग्रवाल वाली बुक्स में हैं, आप उन्हें करिएगा, आसानी से हो जाएंगे। आइए अब हम एक और अगला टॉपिक लेकर के आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर 4 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ a and b आर रेशनल नंबर्स एंड √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू a - b इंटू √77। अगर ये वाली जो संख्या है वो इस फॉर्म में है तो उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो बताइए, अगर ये वाली संख्या, ये वाला जो नंबर है अगर इस फॉर्म में है तो आपको बताना है कि ए और बी की जगह क्या आएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका।
सबसे पहला काम क्या था कि जो दिया है उसको लेकर चलें, और हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे आप √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू है हमारे पास a माइनस बी √77। बताया था कि जब भी अपॉन में, जब ये इरेशनल नंबर्स मतलब रूट में नंबर्स आता है तो हमेशा क्या करना होता है, रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान दें, √11 है, √7 है, अपॉन √11 प्लस √7 में क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई किससे, इसके कॉन्जुगेट मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर क्या है, √11 प्लस √7, और हमने बताया था अब क्या करने भाई, अब यहां तो दोनों अंडर रूट आ गए, तो फिर एक काम कर लो, इस वाले साइन को बदल लो। तो क्या करेंगे, √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7, और इक्वल में हमारा क्या चल रहा था, इक्वल में चल रहा है a माइनस बी √77। अब हमने देखा a माइनस बी मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन, अब अपॉन में क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो वही फॉर्मूला अप्लाई यहाँ करना है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मीन्स हो गया √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, a माइनस बी √77। अब हमने देखा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना इसकी आइडेंटिटी यूज कर लें। तो आइडेंटिटी क्या है इसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, यहाँ लिख लें साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। हमें क्या करना है, इस वाली आइडेंटिटी का यूज इसमें करना है। तो आइए करते हैं इसको। क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, √11 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है, √11 और इंटू b कितना है, √7 अपॉन में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या बचा 11 माइनस 7 इक्वल टू है हमारे पास a माइनस बी इंटू √77। इस तरीके से हमारा इतना रिजल्ट आ गया। इसमें भी क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और आगे करता हूं। अभी इसमें देखिएगा 11 प्लस 7 माइनस 2 इंटू √ दोनों नंबर्स हमारे रूट के अंदर हैं, तो दोनों एक ही बिरादरी के हो गए, और जब एक ही बिरादरी के होते हैं तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है। इसका मतलब इन दोनों की बिरादरी अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, 2 को तो सेपरेट रखा, इन दोनों का हो जाएगा 11 7 जा 77, और अपॉन में क्या बचा, 11 माइनस 7 कितना बचा, 4 इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, a माइनस बी √77। इस तरीके से हम इसको रफ कर देते हैं नीचे वाले को, और देखिएगा 11 प्लस 7 कितना हो गया, क्योंकि केवल ये दोनों नंबर जुड़ सकते हैं, क्योंकि बताया कि अगर दो नंबर्स की बिरादरी सेम है, बिरादरी समझते हैं, दो नंबर अगर नेचुरल हैं तो जुड़ जाएंगे, मतलब अगर रूट वाले हैं तो नहीं जुड़ेंगे, 2 रूट वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 2 रूट वाले हैं तो घट जाएंगे। ऐसे ही एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला ना कभी जुड़ता है और ना कभी घटता है, लेकिन उसको केवल लिख करके दिखा दिया जाता है। तो यहाँ देखना, इन दोनों की बिरादरी सेम कैसी है कि बिना रूट वाले हैं। अगर बिना रूट वाले हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। कितना हो गया 11 प्लस 7, ये हो गया हमारा 18, और माइनस ये बिरादरी अलग रही तो हमने इसको अलग रखा, और अपॉन में क्या है 4
इक्वल टू चल रहा है a माइनस बी इंटू अंडर रूट 77। अब देखिएगा ये 4 जो है इसका हक इन दोनों पर है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक बाप के दो बेटे, जब ये न्यारे होंगे तो ये अलग और ये अलग, तो इसी तरीके से ये है। इसका मतलब क्या है कि इस 4 का हक दोनों पर है। जब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये 4 दोनों के साथ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 18/4 माइनस 2 अंडर रूट 77/4 और इक्वल टू हमारे पास है a माइनस बी अंडर रूट 77। इस तरीके से ये 2 से कैंसिल हो गया 9 बार, ये 2 से 2 बार, ये 2 से गया 2 बार। हमने फाइनली देखा 9/2 माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 और अंडर रूट 77 इक्वल टू क्या है, a माइनस बी अंडर रूट 77। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग कर देंगे। यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो देखिएगा यहाँ a एक नॉर्मल संख्या है, तो यहाँ नॉर्मल कौन है, 9/2। a की जगह कौन आ रहा है, 9/2, तो लिखेंगे a इक्वल टू 9/2। और ऐसे ही b की बात करें तो देखिए माइनस बी रूट 77, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ -1/2 अंडर रूट 77 है तो वहाँ क्या है, माइनस बी अंडर रूट 77, इससे ये कैंसिल, माइनस से ये कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या बचा, 1/2। तो आप लिख सकते हो b इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू को निकाला। आपकी जो आर.डी. शर्मा वाली बुक है, आर.एस. अग्रवाल वाली बुक है, उसमें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं। आप उन्हें अपने घर पर करने का प्रयास करें और अगली वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इनसे रिलेटेड घर पर क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमारे लिए कोई मैसेज छोड़िए ताकि हम आपको उन क्वेश्चंस को कराने का प्रयास कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।